to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज की क्लास एक सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. अगर किसी विलेज के डेवलपमेंट के लिए बाहर से एक्सपर्ट आए, प्लान बनाएं और चले जाएं, और दूसरी तरफ वहीं विलेज के लोग खुद अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, अपने रिसोर्स यूज़ करें और खुद डेवलपमेंट प्रोसेस लीड करें, तो कौन सा मॉडल ज़्यादा सस्टेनेबल होगा? मोस्ट लोग कहेंगे दूसरा वाला. और इसी आइडिया को सोशियोलॉजी में कहते हैं इंडिजीनियस डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन. आज हम समझेंगे कि डेवलपमेंट ना सिर्फ बाहर से नहीं आता, बल्कि कम्युनिटी के अंदर भी डेवलपमेंट की इमेंस पावर होती है. सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग. इसका सबसे पहले मीनिंग समझते हैं. वर्ड इंडिजीनियस का मतलब होता है फ्रॉम विद इन, मतलब यानी डेवलपमेंट जो कम्युनिटी के अंदर से इमर्ज हो. सिंपल डेफिनेशन के इंडिजीनियस डेवलपमेंट ना एक पीपल सेंटर्ड अप्रोच है, जहाँ लोकल पीपल, लोकल नॉलेज, लोकल रिसोर्सेज एंड लोकल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के मेन ड्राइवर होते हैं. अब एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट समझो, जैसे एक्सोजेनस डेवलपमेंट क्या होगा. यहाँ ना डेवलपमेंट जो बाहर से इम्पोज किए जाएंगे, जो बाहर से ऑफिसर आए और बोल दे यहाँ पे ये करो, वो होगा. एक एग्जांपल लो कि अगर एक विलेज में वाटर शॉर्टेज है, एक्सोजेनस अप्रोच क्या कहेगा, एक्सपर्ट आएंगे और सॉल्यूशन डिसाइड करेंगे और चले जाएंगे. एंडोजेनस क्या बोलेगा कि विलेज खुद डिसाइड करेंगे कि पोन्ड्स रेनोवेट जो है करने हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है या इरिगेशन इम्प्रूव करना है ना. अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपके विलेज या लोकेलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और उसका लोकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है. सोचिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर प्रिंसिपल ऑफ एंडोजेनस डेवलपमेंट. एंडोजेनस डेवलपमेंट पे ना डेवलपमेंट कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है. सबसे पहले पीपल सेंटर, यानी कि डेवलपमेंट ना लोगों के लिए नहीं, लोगों के द्वारा होना चाहिए. दूसरा कि लोकल कंट्रोल, यानी कि डिसीजन मेकिंग लोकल लेवल पर होती है. थर्ड है कि यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्ट्रेंथ को यूज़ करना, जैसे लोकल फॉरेस्ट, लोकल वाटर बॉडीज़, ट्रेडिशनल स्किल्स को. फोर्थ है कि लोकल नॉलेज एंड कल्चर, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज को ना इम्पॉर्टेंस दी जाती है. एग्जांपल जैसे आदिवासी कम्युनिटी का इकोलॉजिकल नॉलेज को यूज़ करना. फिफ्थ पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, यानी कि लोग ना पैसिव बेनिफिशियरी नहीं होते, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है. सिक्स्थ है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट. सिक्स्थ इज़ कि इक्विटी एंड इंक्लूजन, यानी कि डेवलपमेंट के बेनिफिट ना सबको मिलने चाहिए, है ना. लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोजीनस डेवलपमेंट. अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं. सबसे पहले बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए, मतलब प्लानिंग ना ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होती है. दूसरा सेल्फ रिलायंस, यानी कम्युनिटी खुद पर डिपेंड करना सीखती है इससे. थर्ड है कि कम्युनिटी ड्रिवन, मतलब लोकल पीपल ओनरशिप फील करते हैं इसमें. फोर्थ है कि कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, हर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन डिफरेंट होते हैं. एग्जांपल जैसे राजस्थान में वाटर मैनेजमेंट का सॉल्यूशन और केरला का सॉल्यूशन सेम नहीं हो सकता, है ना. लॉन्ग टर्म फोकस, यानी टेम्पररी फिक्सेस नहीं, बल्कि सस्टेनेबल आउटकम होना चाहिए. एक एग्जांपल लो, जैसे अमूल डेयरी कोऑपरेटिव है, अमूल दूध पीता इंडिया वाला अमूल. ये सिर्फ ना मिल्क बिजनेस नहीं था, ये लोकल फार्मर के एम्पावरमेंट और सेल्फ रिलायंस का एक एग्जाम्पल है ना. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव की बात कर लें अब, तो अब सोशियोलॉजिकल थियरी समझते हैं इसके. सबसे पहला इसमें आता है डिपेंडेंसी थियरी. ठीक है, डिपेंडेंसी थियरिस्ट क्या कहते हैं कि पूरी कंट्रीज़ को एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, मतलब पुअर कंट्रीज़ को ना एक्सटर्नल डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए. जैसे एग्जांपल ले लो कि लोकल इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ कम करना, मतलब उसको बढ़ाना, और जो वहाँ से ऑफिसर्स ऑर्डर देते हैं उसको कम करो, लोकल लेवल पे जाके बात करो. दूसरा पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट थियरी, मतलब कि पार्टिसिपेशन को ना डेवलपमेंट का कोर एलिमेंट मानते हैं. कैपेबिलिटी अप्रोच की बात कर लें तो डेवलपमेंट का मतलब होता है पीपल्स कैपेबिलिटी टू एक्सपैंड करना. एग्जाम्पल जैसे अगर लोकल एजुकेशन इम्प्रूव होती है तो लोगों की अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे, है ना. सोशल कैपिटल थियरी की बात करें तो ट्रस्ट, कोऑपरेशन और नेटवर्क डेवलपमेंट को ना इम्पोर्टेंस
के इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं ये, मतलब ट्रस्ट हुआ, कोऑपरेशन हुआ, नेटवर्क हुआ, ये ना डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स का काम करता है। एंड देन पोस्ट डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव की बात कर लें तो लोकल डाइवर्सिटी और इंडिजीनियस नॉलेज को ना इम्पॉर्टेंस देता है। नाउ द पिलर्स ऑफ इंडिजीनियस डेवलपमेंट, इंडोजीनियस डेवलपमेंट क्या क्या पिलर्स हैं? पहला कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, दूसरा लोकल रिसोर्सेज, थर्ड है लोकल नॉलेज एंड स्किल्स को यूज़ करना, फोर्थ है लोकल इंस्टीट्यूशन, फिफ्थ है लोकल गोल एंड प्रायोरिटीज़, है ना। ये जो है पिलर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब नाउ विल टॉक अबाउट स्ट्रैटेजीज़ फॉर इंडिजिनस डेवलपमेंट। क्या स्ट्रैटेजीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए, प्रैक्टिकल बातें करते हैं, है ना। सबसे पहले पार्टिसिपेटरी अप्रेजल, यानी लोगों से ना डायरेक्टली नीड आइडेंटिफाई करना। दूसरा कि स्ट्रेंथन लोकल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि पंचायत हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, इसको स्ट्रेंथन करो। तीसरा कि प्रमोटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोकल इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना। फोर्थ है कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट, लैंड, इन सब को जो है मैनेजमेंट करना। फिफ्थ है सपोर्टिंग लोकल इनोवेशन, मतलब लोकल आइडियाज़ को ना इनकरेज करना। सिक्स्थ है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब लोकल सेविंग और क्रेडिट सिस्टम, जैसे एग्जांपल लो सेल्फ हेल्प ग्रुप, विमेन को लोन और एंटरप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जांपल्स के साथ इसको समझें तो सबसे पहले अगर कोऑपरेटिव की बात करें तो एग्जांपल जैसे हमारे हो गए अमूल, ये ना लोकल डेयरी फार्मर्स से मिलके कोऑपरेटिव बनाई गई थी, जिसका रिजल्ट आया इनकम इंक्रीज़ हुआ, एम्प्लॉयमेंट आया, एम्पावरमेंट हुआ, है ना। दूसरा है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, यानी विलेज ना खुद फॉरेस्ट मैनेज करते हैं। तीसरा वाटर सेड मैनेजमेंट, लोकल कम्युनिटी ना वाटर कंजर्वेशन जो है इनिशिएटिव्स चलाती है। नेक्स्ट है लोकल हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि ट्रेडिशनल स्किल्स को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, जैसे एग्जांपल ले लो मधुबनी पेंटिंग हो गया, या फिर और भी बहुत सारे हैं जो सब मिल के आपस में लोकल कल्चर प्लस लोकल इनकम जनरेशन होता है इससे। इंडिजीनियस एग्रीकल्चर की बात कर लो तो ट्रेडिशनल सीड्स और इकोलॉजिकल नॉलेज का यूज़ करना, ये हो गया इसके एग्जांपल। इफ़ यू टॉक अबाउट एडवांटेजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो पहला तो ये तो लोकल कैपेसिटी को बढ़ाता है, पीपल कॉन्फिडेंट होते हैं और स्किल बनते हैं लोगों के। दूसरा कि सस्टेनेबल, मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिलता है इससे। थर्ड है कि ये स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी का, क्यों? क्योंकि लोगों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होती है ना। फोर्थ है कि एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ होता है इसमें, लोकल रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइजेशन होता है। फिफ्थ है कि डिपेंडेंसी रिड्यूस होता है, मतलब एक्सटर्नल एड पर ना रिलायंस कम होती है। सिक्स्थ है एम्पावर करता है मार्जिनलाइज ग्रुप को, मतलब विमेन, ट्राइबल और पुअर कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे एग्जांपल ले लो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने रूरल वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है, हर अप्रोच की तरह इसकी भी लिमिटेशन है। सबसे पहले ये लिमिटेड रिसोर्स, यानी लोकल कम्युनिटी के पास फंड कम हो सकते हैं। दूसरा कि टेक्निकल नॉलेज गैप हो सकता है, कि स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट की कमी हो सकती है। लोकल एलीट डोमिनेंस हो सकता है, कि मतलब मान के चलो ना कि कुछ पावरफुल ग्रुप हैं जो डिसीजन कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। फोर्थ है कि वीक इंस्टीट्यूशन, गवर्नेंस का इशू आ सकता है। फिफ्थ है कि रेजिस्टेंस टू चेंज, वहाँ के लोग पसंद ही नहीं है उनको कुछ बदलाव करना, ये भी तो प्रॉब्लम आ सकता है ना। स्लो प्रोसेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में टाइम लगता है। जैसे एग्जांपल जैसे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्विकली बन सकता है, बट कम्युनिटी कॉन्सियसनेस बनाना ज़्यादा टाइम लग सकता है ना। अब बात आती है कि क्या ये आज भी रेलेवेंस है, इसका रेलेवेंस अगर है तो क्या है ना। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब लोकल पार्टिसिपेशन की मदद से ना हम चाहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा एम है 2030 तक जो है अचीव करना, वो हो सकता है। दूसरा कि क्लाइमेट चेंज, यानी लोकल अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी ना बहुत यूज़फुल है। तीसरा रूरल डेवलपमेंट, यानी विलेज लेवल ना एम्पावरमेंट के लिए इसेंशियल है। फोर्थ है ट्राइबल डेवलपमेंट, मतलब लोकल कल्चर और आइडेंटिटी प्रिजर्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ है कि जो पोस्ट कोविड लेसन हमें क्या मिला, कि पेंडेमिक ने दिखाया कि रियलिटी मतलब रेजिलिएंट जो है ना लोकल कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक एग्जांपल लो, जैसे कोविड के टाइम कई विलेज ने ना लोकल फूड सिस्टम स्टार्ट किया, कम्युनिटी सपोर्ट किया, लोकल हेल्थ इनिशिएटिव किया, इन सब के थ्रू ना रेजिलियंस दिखाया। ये इंडोजिनस डेवलपमेंट की प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ है।
सो इफ़ यू कंक्लूड टुडेज़ क्लास, तो इंडिजिनस डेवलपमेंट के कोर मैसेज बहुत सिंपल है कि डेवलपमेंट बाहर से इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता। रियल डेवलपमेंट तब होता है ना जब कम्युनिटी खुद अपनी फेल्योर को शेप करती है, और ये अप्रोच एम्फसाइज करता है पार्टिसिपेशन, सेल्फ रिलायंस, लोकल नॉलेज, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूजन पे, है ना। सो डेवलपमेंट तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब लोग सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं होते बल्कि क्रिएटर ऑफ डेवलपमेंट भी बन जाते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।